हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लेक्चर नंबर थर्ड में। यहाँ पे सेकेंड लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, उस पे नहीं जाना है। आइए हम लिख देते हैं इस पे थर्ड। देखो थर्ड लिखा हुआ था, आप लोग गलत पढ़ लिए, थर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर थर्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक क्या है बच्चा, देखिए आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन और उसका टाइप्स, कि कितने टाइप्स के। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन एंड उसके टाइप्स, ठीक है। उसके बाद बच्चा फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद वाले सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्ब्रायोजेनेसिस। एंड एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे शुरू से लेके अंतिम तक का रिवीजन। रिवीजन मैं कराऊं उससे ज्यादा इफेक्टिव है रिवीजन आप करो। आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहो, क्योंकि मास्टर पढ़ा रहा है ना, वो उतना मैटर नहीं करता। मास्टर बस आपको समझा रहा है, ठीक है ना। चीजें किताब में भी लिखी हुई है, बहुत जगह है, मोबाइल पे भी लिखा हुआ है, इंटरनेट पे लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई है। पर मास्टर का क्या रोल है फिर, मास्टर का रोल होता है बच्चा आपको समझाना। जितना अच्छे वे में हो सकता है, जितना सिंपल वे में हो सकता है, हम आपको समझाएंगे। बात समझ में आया? तो मास्टर का काम है, मास्टर का रोल है समझाना, बाकी सारा काम आप पे है। सारा का सारा काम आप पे है, आपको समझना है। बात समझ में आ रहा है? आपको सीखना है। और सीखोगे कैसे, जब मास्टर की बातों को ध्यान से सुनोगे। ध्यान से सुनने के अलावा, आप मास्टर की बातों को ध्यान से सुन तो रहे हो, उसके अलावा भी आपको एक काम करना होगा कि बार बार आपको रिवाइज करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। बिना रिवीजन बिना कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस के कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा। चलिए, आज का ज्ञान इतना ही, ज्ञान कम रखते हैं, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करते हैं, बढ़ते आगे की तरफ, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चा, बाइसेक्सुअल एनिमल, ठीक है। अर्थवर्म, मोनोसियस प्लांट, कारा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, स्वीट पोटैटो, डायोसियस, यूनिसेक्सुअल, हेटेरोथैलिक organism having male and female reproductive structure on different body, example palm, papaya, cockroach। अच्छा ये लास्ट क्लास वाला था, ठीक है ना। थोड़ा सा हमारा टाइपिस्ट अभी नया है, गलती हो जाता है। तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा हम लोग बाइसेक्सुअल पढ़ रहे थे। बाइसेक्सुअल को मोनोसियस भी बोलते हैं, होमोथैलिक भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। 5-6 पिक्चर देखे थे, उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है बच्चा, लिखा हुआ है कि जो अर्थवर्म है वो बाइसेक्सुअल है। मतलब अर्थवर्म के अंदर एक अर्थवर्म लोगे, उसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। मोनोसियस प्लांट, कारा। मोनोसियस का मतलब क्या होता है बच्चा, मोनोसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। तो जो कारा प्लांट है वो भी बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, स्वीट पोटैटो। एंड डायोसियस यानी कि यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक। अब बच्चा जैसे वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, या तो आप इसको बाइसेक्सुअल बोलिए, क्या बोलिए, बाइसेक्सुअल, या बोलिए होमोथैलिक, क्या बोलिए, होमोथैलिक, या बोलिए बच्चा मोनोएसियस। वैसे ही होता है यूनिसेक्सुअल, क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल पे हेट्रोथैलिक, हेट्रोथैलिक। और वैसे ही होता है डायोएसियस, ठीक है। तो जैसे बाइसेक्सुअल है उसके अपोजिट में यूनिसेक्सुअल है, होमोथैलिक के अपोजिट में हेट्रोथैलिक है, मोनोसियस के अपोजिट में डायोसियस है। तो हेट्रोथैलिक का एग्जांपल याद रखिएगा। हेट्रोथैलिक मतलब ऑर्गेनिज्म हैविंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन डिफरेंट बॉडी। एग्जांपल की बात करें तो पाम, पपाया, कॉकरोच। बात समझ में आया? तो एक तरफ हम लोग पढ़ रहे थे यूनिसेक्सुअल, दूसरे तरफ हम लोग पढ़ रहे थे बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक ही पार्ट होगा, या तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। जबकि जबकि हम लोग बाइसेक्सुअल पढ़ेंगे, तो बाइसेक्सुअल के अंदर मेल ही हो, मेल और फीमेल कुछ नहीं होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो डिफरेंस यही है बच्चा, डिफरेंस क्या है सुनिए। डिफरेंस है कि यूनिसेक्सुअल के अंदर मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
एक अलग ऑर्गेनिज्म पे होगा और जिसके पास होगा उसको मेल बोलेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग ऑर्गेनिज्म पे होगा और जिसके पास होगा उसको फीमेल बोलेंगे। सिमिलरली सिमिलरली नहीं, इसके अपोजिट में जो बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल में क्या होता है बच्चा, एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, उसी पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, उसी पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉकरोच मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल वाला है, और ये फीमेल है तो इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बात समझ में आया? तो मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बात समझ में आ गया? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो आर्किगोनियोफोर है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर है, और ये जो फूल है ये मेल फूल है। तो फीमेल फ्लावर अलग है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे है, मेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे है। तो ये दोनों कैसे हो गए बच्चा, ये यूनिसेक्सुअल हो गया, क्योंकि एक पे एक ही सेक्स है, एक ऑर्गेनिज्म पे एक प्लांट पे एक ही सेक्सुअल ऑर्गन है, इसलिए इसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। यहाँ भी एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेक्सुअल ऑर्गन है, इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे बच्चा, यूनिसेक्सुअल ही बोलेंगे। बात समझ में आया? तो ये भी यूनिसेक्सुअल, वो भी यूनिसेक्सुअल। क्लियर है क्या बात? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए देखते हैं, कुछ टर्म है जो याद होना चाहिए आपको। सबसे पहला टर्म है बच्चा स्टैमिनेट फ्लावर। क्या बच्चा? स्टैमिनेट। स्टैमिनेट का मतलब है फ्लावर बियरिंग स्टैमिन ओनली। ठीक है, यानी कि एक फ्लावर होगा इस तरीके का, इस तरीके का फ्लावर होगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे बच्चा, स्टैमिन होंगे। क्या होगा? स्टैमिन। स्टैमिन क्या होता है बच्चा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सिर्फ और सिर्फ स्टैमिन होगा, ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे? स्टैमिनेट। अब आप ये बताइए कि स्टैमिनेट फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है या बाइसेक्सुअल है? तो बहुत सोचने के बाद आप आंसर करेंगे कि सर यूनिसेक्सुअल है। क्यों यूनिसेक्सुअल है? इसलिए यूनिसेक्सुअल है सर क्योंकि इस फ्लावर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टैमिन है, कोई भी पिस्टिल या कार्पेल नहीं है। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चा स्टैमिन। क्या बोलते हैं? स्टैमिन। फ्लावर के अंदर की बात हो रही है। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट? फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बच्चा हम लोग बोलते हैं पिस्टिल, या तो पिस्टिल बोलिए या कार्पिल बोलिए। ठीक है क्या? चलिए, अगर इसी को फ्लावर के अंदर, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा दिखता है? देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चा इस तरीके का दिखता है, ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चा किस तरीके का दिखता है? इस तरीके का। बात समझ में आया क्या? तो ये है बच्चा आपका स्टिग्मा, इसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं स्टिग्मा, ये बीच वाला पाइप को बोलते हैं स्टाइल, और ये जो नीचे फूला हुआ है इसको बोलते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और इस पूरे के पूरे फिगर को, पूरे स्ट्रक्चर को या तो कार्पेल बोलो, या तो कार्पेल बोलो या पिस्टिल बोलो, यानी कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। वैसे ही ये जो डंटी वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे एंथर, और इस दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बच्चा स्टामिन। और स्टामिन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आया बात समझ में? तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के अंदर होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग स्टैमिन बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। स्टैमिन का दो पार्ट होता है, जो डंटी जैसा है उसको हम लोग फिलामेंट बोल रहे हैं, जो डंटी के ऊपर घंटी लटका हुआ है उसको हम लोग एंथर बोल रहे हैं। सिमिलरली बच्चा फीमेल के अंदर जो कार्पेल और पिस्टिल है उसका तीन पार्ट है, सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, फिर स्टाइल होता है, फिर ओवरी होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग स्टैमिनेट क्यों बोल रहे हैं। स्टैमिनेट मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्टैमिन है, कोई भी कार्पेल और पिस्टिल नहीं है, तो सिर्फ एक सेक्स है, यानी कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। सिमिलरली बच्चा बात करें पिस्टिलेट फ्लावर का, तो फ्लावर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? पिस्टिल होगा। तो आइए इसको थोड़ा इधर इधर ही ड्रॉ कर लिया जाए। मान लीजिए ये एक फ्लावर है, मानना क्या है, बना ही देते हैं। ठीक है, ये एक फ्लावर है और फ्लावर के अंदर बच्चा सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट,
फ्लावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ ठीक तो है, पिस्टिलेट फ्लावर। तो बच्चा चाहे वो पिस्टिलेट फ्लावर हो चाहे वो स्टेमिनेट फ्लावर हो, ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि इस फ्लावर पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इस फ्लावर पे सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ऐसा फ्लावर जिसपे सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसको हम लोग पिस्टिलेट बोलेंगे, और ऐसा फ्लावर जिसपे सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसको हम लोग स्टेमिनेट बोलेंगे। और दोनों किसका एग्जाम्पल होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल होगा। आया बात समझ में? बहुत बढ़िया। Haploid parents produce gametes by mitosis. Example Monera, fungi, algae and bryophytes. बच्चे ये जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो मोनेरा हो, चाहे वो फंगी हो, चाहे प्लांट के अंदर अलगी और ब्रायोफाइट्स हो, ये गैमेट बनाते हैं कैसे? माइटोसिस से। बच्चा दो डिवीजन, सेल डिवाइड करता है दो डिवीजन से, एक होता है माइटोटिक डिवीजन, दूसरा होता है मियोटिक डिवीजन। आइए तुमको थोड़ा सा हम समझा दे। बच्चा अगर 2n वाले सेल में, 2n वाले सेल में अगर माइटोसिस हुआ तो बच्चा ये 2n ही रह जाएगा। बात समझ में हुआ? और अगर 2n वाले सेल में अगर मियोसिस हुआ, MEIOSIS, दोनों अलग अलग है, तो बच्चा ये n वाले में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है ना कि माइटोसिस में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम रह जाता है, और मियोसिस में बच्चा क्रोमोसोम का जो नंबर हो जाता है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सोचो कोई पेरेंट्स पहले ही से हैप्लोइड है, पेरेंट्स क्या है बच्चा? पेरेंट्स पहले ही से हैप्लोइड है। अगर इसमें माइटोसिस करोगे, क्या करोगे? माइटोसिस। अगर इसमें माइटोसिस करोगे तो बच्चा ये तो एन रह जाएगा, लेकिन गलती से अगर इसमें मियोसिस कर दिए, गलती से इसमें मियोसिस कर दिए तो n/2 हो जाएगा, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वैसे पेरेंट्स जो पहले से ही हैप्लोइड है, जिनका बॉडी खुद हैप्लोइड है, जिनके अंदर सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वो क्या करते हैं? वो गैमीट बनाते हैं। कैसे? माइटोसिस से, ना कि मियोसिस से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट करके, देखिए पेरेंट, और ये कैसे पेरेंट्स हैं? हैप्लोइड हैं। ठीक है, पेरेंट्स कैसे हैं? हैप्लोइड है, यानी कि इनके अंदर कितना है? एन है। इनके अंदर जब गैमीट बनेगा तो गैमीट कैसे बनेगा बच्चा? माइटोसिस से, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या रह जाता है? सेम रह जाता है, हाफ नहीं होता। आइए देखिए, यही बात बता रहा है कि जो भी हैप्लोइड पेरेंट है वो गैमेट कैसे बनाता है? माइटोसिस के थ्रू। अब बच्चा देख यहाँ पे कौन कौन से हैप्लोइड्स हैं, तो मोनेरा भी हैप्लोइड होता है, फंगी भी हैप्लोइड होता है, अलगी भी हैप्लोइड होता है, एंड ब्रायोफाइट भी हैप्लोइड होता है। चूंकि ये सारे के सारे लोग हैप्लोइड हैं तो इनके अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो भी हैप्लोइड होगा। अगला देखिए, डिप्लॉइड पेरेंट्स प्रोड्यूस गैमेट बाय मियोसिस इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड गैमेट मदर सेल और मियोसाइट। इसके अपोजिट में जो भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, कौन है बच्चा? डिप्लॉइड पेरेंट्स। तो पेरेंट्स लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखो पेरेंट्स, यहाँ पे लिखो डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड का मतलब क्या है बच्चा? 2n। तो इनके अंदर जब गैमीट बनाना होगा तो इनके अंदर माइटोसिस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि माइटोसिस करा दोगे तो 2n का 2n ही रह जाएगा, जबकि गैमेट कितना होना चाहिए? हैप्लोइड होना चाहिए। तो डिप्लॉइड पेरेंट्स के अंदर, डिप्लॉइड पेरेंट्स के अंदर जब गैमीट बनाना होगा तो उनके अंदर मियोसिस होगा, जबकि हैप्लोइड पेरेंट्स के अंदर गैमीट बनाना होगा तो उनके अंदर माइटोसिस होगा। बात समझ में आया क्या? एक बार ध्यान से देख लो बाबू, बेन ध्यान से देख लो, ध्यान से, कि अगर हैप्लोइड पेरेंट्स है, कैसा पेरेंट्स? हैप्लोइड, जो पहले से एन वाले हैं, उनको अगर एन का ही गैमेट बनाना होगा तो एन का एन रखना है तो माइटोसिस कराओगे कि मियोसिस? सर एन का एन रखने के लिए हमको माइटोसिस कराना पड़ेगा। लेकिन जो डिप्लॉइड है, जो पहले से 2n है, उनको गैमेट बनाना है, 2n से n करना है, तो 2n से n कौन करता है? देखो मियोसिस। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, याद रखना कि डिप्लॉइड पेरेंट्स जो कि पहले से 2n वाले हैं, उनको हैप्लोइड गैमेट बनाना होगा तो उनको मियोसिस करना पड़ेगा। जो हैप्लोइड पेरेंट्स हैं, जो पहले ही से n है और गैमेट भी n बनाना है, तो वहां पे मियोसिस नहीं माइटोसिस होगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, पीछे आओ। हो गया, यहाँ तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, आइए देखिए, अब है बच्चा गैमीट ट्रांसफर।
मेल के अंदर मेल गैमेट बन गया, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बन गया भाई, बन गया। लेकिन अब जब तक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को एक साथ नहीं लाओगे, एक साथ नहीं फ्यूज कराओगे, तब तक कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो मेल गैमेट को और फीमेल गैमेट को एक साथ लाना पड़ेगा। जब एक साथ लाओगे, जब वो फ्यूज करेंगे, तब जाके क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन ही वही है कि अपोजिट गैमेट, अपोजिट जेंडर का गैमेट एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, फ्यूज करना चाहिए। आइए देखिए, जनरली मेल गैमेट्स इज मोटाइल एंड फीमेल इज नॉन मोटाइल। यही होता है बच्चा, जनरली यही होता है कि जो हमारा मेल गैमेट होता है, जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है बच्चा, मोटाइल होता है। ये मेल गैमेट है, मोटाइल मेल गैमेट। और किसके साथ ये फ्यूज करेगा, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के साथ। यही जनरली होता है, मोटाइल मेल गैमेट फ्यूज करेगा नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के साथ। तो मोटाइल ये है, तो किसको कौन कहा जाएगा, तो बच्चा ये मेल गैमेट को जाना पड़ेगा कहाँ पे, फीमेल गैमेट के पास। क्योंकि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, वो नहीं चलता है, वो फीमेल के बॉडी में बना तो वहीं रहेगा। अब मेल गैमेट को मेल के ऊपर से आना पड़ेगा फीमेल के ऊपर, और फीमेल के ऊपर से जाना पड़ेगा फीमेल गैमेट के पास, फिर जाके क्या होगा, फ्यूजन। बात समझे क्या, बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट इन सम फंगी एंड अलगी इन विच बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। जनरली यही होता है कि मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, कुछ फंगी और कुछ अलगी, जिनके अंदर दोनों गैमेट्स जो है वो मोटाइल होते हैं। इन सीड प्लांट्स pollen grain produced in anther is the carrier of male gamete. In algae, bryophyte, pteridophyte, water is the medium for gamete transfer. चलिए बहुत बढ़िया बच्चा। अब क्या बोल रहा है, आप यहां से देख सकते हो, बोल रहा है कि चाहे वो अलगी हो, क्या हो, चाहे वो अलगी हो, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, चाहे वो अलगी हो, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, चाहे वो टेरिडोफाइट हो, इन सभी के अंदर, ये प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हैं, इन सभी के अंदर बच्चा जो मेल गैमीट बनता है ना, जो मेल गैमीट बनता है वो फीमेल गैमीट तक, कहा, फीमेल गैमीट तक कैसे पहुंचता है, कैसे पहुंचता है बच्चा, तो पहुंचता है वाटर के थ्रू, थ्रू वाटर। कैसे पहुंचता है बच्चा, वाटर के थ्रू। यानी मेल, जो मेल प्लांट होगा वो अपना गैमेट वाटर में छोड़ देगा, और वो वाटर से होते हुए, अब वाटर तो बहता है, तो वो होते हुए कहाँ जाएगा, फीमेल प्लांट के पास, फीमेल प्लांट पे जाके अटैच हो जाएगा। फिर फीमेल प्लांट्स के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा, हो गया। तो अलगी के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर और टेरिडोफाइट्स के अंदर बच्चा, जो हमारा ट्रांसफर का जो मीडियम है, यानी मेल गैमेट का जो ट्रांसफर का मीडियम है, कहाँ से, मेल प्लांट से फीमेल प्लांट के पास, वो कैसे होता है, वाटर के थ्रू होता है। नेक्स्ट आइए देखिए यहाँ पे, अब क्या बोल रहा है कि इन सीड प्लांट्स pollen grain produced in anther is the carrier of male gamete। आइए देखिए यहाँ पे, सीड प्लांट्स का बात क्या कर रहा है बच्चा, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर कैसे जाएगा, जिम्नोस्पर्म के अंदर जाएगा विंड से, जिम्नोस्पर्म के अंदर जाएगा बच्चा विंड से। और अगर बात करें हम लोग एंजियोस्पर्म का, जिसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, या इसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलिए, एंजियोस्पर्म लो या फ्लावरिंग प्लांट्स लो, उसके अंदर बच्चा या इंसेक्ट भी होता है, वर्ड भी होता है, एनिमल भी होता है, वाटर भी होता है, और एयर भी होता है, और भी बहुत सारी चीज होते हैं, लेकिन इतने प्रमुख चीज होते हैं। तो प्लांट्स, ये 5 तरीके के प्लांट्स होते हैं, जिसमें अलगी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंच रहा है, पानी के थ्रू। बच्चा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेट है, वो जिम्नोस्पर्म में तो मेनली विंड से पहुंच रहा है, जबकि एंजियोस्पर्म में कैसे पहुंच रहा है बच्चा, इंसेक्ट के थ्रू, वर्ड के थ्रू, एनिमल के थ्रू, वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू। बात समझ में आया क्या। अब क्या बोल रहा है, एक और चीज यहाँ पे ऐड किया, कि जो भी सीडेड प्लांट है, सीडेड प्लांट कौन कौन सा है बच्चा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन दोनों के अंदर सीड बनता है, इसीलिए इसको सीड प्लांट बोलते हैं, सीडेड। तो कौन कौन है, एक तो बच्चा आपका हो गया एंजियो स्पर्म, और दूसरा हो गया आपका जिम्नोस्पर्म। तो बच्चा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के अंदर सीड बनता है, चूंकि सीड बनता है तो इसको सीडेड प्लांट बोलना पड़ेगा, बिल्कुल। इसके अंदर मेल गैमीट कहाँ बनता है बच्चा, मेल गैमीट, मेल गैमीट इज फॉर्म, मेल गैमीट इज फॉर्म इनसाइड, कहाँ पे, एंथर,
कहाँ बनता है बच्चा? एंथर के अंदर बनता है। देखो ये यहाँ पे इस तरीके का स्टामेन दिखाए थे ना आपको, इस तरीके का, तो ये एंथर के अंदर यही बनता है। कैसे? देखो बच्चा, ये एंथर को जब कट करोगे ना तो इस तरीके का आपको दिखेगा, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का। और यहाँ होता है पॉलन सैक। क्या होता है बच्चा? पॉलन सैक। ये क्या है बच्चा? पॉलन सैक है। और इस पॉलन सैक में, पॉलन सैक कंटेन, पॉलन सैक में क्या होता है बच्चा? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन होता है। और पॉलन ग्रेन में क्या होता है बच्चा? पॉलन ग्रेन कंटेन मेल गैमेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है कि ये है आपका स्टामिन। क्या है बच्चा? ये स्टामिन है। और स्टामिन के अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर। एंथर को जब कट करोगे तो ये है, ये क्या है बच्चा? क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर को जब कट करोगे तो एंथर अंदर से ऐसा ही दिखेगा। उसमें चार इस तरीके के सैक होते हैं जिसको पॉलन सैक बोलते हैं। पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन होता है और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है बच्चा? मेल गैमेट होता है। तो यही बात आपको बताया गया है कि सीडेड प्लांट में जो मेल गैमेट है उसका कौन कहां से उत्पत्ति हो रहा है? तो एंथर से उत्पत्ति हो रहा है। बात समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बातें समझ में आएगी। देखिए, when male gametes are transferred by external medium, large number of gametes fail to reach female gamete. So to compensate this loss, generally male gametes are produced in larger number. बच्चा क्या बोल रहा है कि मेल गैमेट अगर फीमेल गैमेट तक बाहरी मीडियम से पहुंचाया जाएगा, डायरेक्ट अंदर से नहीं, बाहरी मीडियम से। बाहरी मीडियम मतलब एयर हो गया, बाहरी मीडियम मतलब वाटर हो गया, बाहरी मीडियम मतलब इंसेक्ट हो गया, एनिमल्स हो गए, वर्ड्स हो गए, ये बाहरी एक्सटर्नल मीडियम है, हमारे बॉडी का मीडियम नहीं है। तो प्लांट्स के बॉडी का मीडियम नहीं है, बाहरी मीडियम से अगर तुम पॉलन ग्रेन का आदान प्रदान करोगे तो क्या होगा? चांस कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, जरूरी थोड़ा है कि 10 पॉलन ग्रेन पानी के थ्रू जा रहा है तो 10 का 10 पहुंच जाएगा। होगा कि 9 अलग चला गया, बाकी एक जाएगा। तो ऐसे में क्या करना होगा? कैसे कॉम्पेंसेट करोगे? लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन तुमको बनाना पड़ेगा ताकि इधर उधर भी बिखरे तो जितना हमको काम है उतना अपने जगह पे पहुंच जाए। ठीक है, यही बात आपको यहाँ पे समझा रहा है। In bisexual plant like in pea, self-pollination is relatively easy as anther and stigma are close to each other. अब अच्छा, सबसे पहले हम लोग पॉलिनेशन का टाइप देख लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। बच्चा सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। जो ट्रांसफर आप देख रहे हो ना, ट्रांसफर, ये ट्रांसफर देख रहे हो, तो इसी का डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि व्हाट इज पॉलिनेशन। चलिए, पॉलिनेशन क्या है बच्चा? पॉलिनेशन है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, मेल गैमीट फ्रॉम एंथर, to a stigma of flower is called as pollination. बात समझ में आया क्या? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे, इसी को बोला जाता है पॉलिनेशन। आइए फिगर के थ्रू हम लोग सीखते हैं इसको। ये रहा आपका एंथर, ये रहा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। तो यहां बनेगा बच्चा आपका क्या? यहां बनेगा ढेर सारा पॉलन। ठीक, अब इस पॉलन का लैंडिंग होगा यहाँ पे स्टिग्मा पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा पॉलिनेशन। इस स्टेप को क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे। आया बात समझ में? अब बच्चा पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है, तो यही सीखना पड़ेगा कि सर पॉलिनेशन कितना टाइप्स का होता है। आइए देखते हैं बच्चा, पॉलिनेशन होता है 3 टाइप्स का। पॉलिनेशन कितना होता है? 3 टाइप्स का होता है। देखिए, एक होता है बच्चा ऑटोगैमी, दूसरा होता है गीटनोगैमी, और तीसरा होता है जीनोगैमी। बच्चा सुनो, उसके बाद लिख लो। ऑटोगैमी का मतलब होता है एक ही फ्लावर है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव है। एक ही फ्लावर में दोनों है, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से उसी के फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पॉलन ग्रेन का जाना, इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोगैमी। गिटनोगैमी क्या है? फ्लावर अलग अलग है बट प्लांट सेम है।
जो ऑब्वियस सी बात है, एक प्लांट में एक ही फ्लावर लगेगा कि नहीं, एक से ज्यादा लगेगा। तो प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाने को हम लोग गिटनोगैमी बोलेंगे। तीसरा बोलेंगे फ्लावर भी अलग अलग है, प्लांट भी अलग अलग है। बात समझ में आया? फ्लावर भी अलग अलग, प्लांट भी अलग अलग। तो एक फ्लावर के मतलब एक प्लांट के फ्लावर से उड़ के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाने को हम लोग गिटनोगैमी। सबसे पहले हम लोग डायग्राम से सीखते हैं, उसके बाद हम लोग कहीं और से सीखेंगे, मतलब लिख के सीखेंगे। चलिए मान लेते हैं ये एक पेड़ है, इस पेड़ पे ढेर सारा पत्ता लगा हुआ है। चलो भाई बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये बढ़िया चीज है इसलिए हम बता रहे हैं अच्छा से। अब यहाँ पे आपको हम रेड कलर का फ्लावर बना के बताते हैं। चलो देखो यहाँ पे, मान लो ये फ्लावर है, ठीक है। इस फ्लावर के अंदर बच्चा क्या होगा, इस फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। चलो जैसे ये बना देते हैं हम, एक दो, हाँ। और इसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। देखिए सही है। अब क्या हुआ ना कि इसी के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से इसी के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एक ही फ्लावर के अंदर हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोगैमी। क्या बोलेंगे बच्चा? ऑटोगैमी। ए लिख देते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए बच्चा क्या है अगला खेला। चलो ये तो पत्ता है, अब फ्लावर बना लेते हैं। एक फ्लावर यहाँ बना लेते हैं, अरे हट जा भाई। एक फ्लावर यहाँ बना लेते हैं और एक फ्लावर नीचे बना लेते हैं। तो एक फ्लावर में हम लोग सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना ले, ठीक। और एक फ्लावर के अंदर हम लोग बना लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा कि इस पे से प्लांट तो सेम ही है, प्लांट तो सेम ही है बट फ्लावर अलग अलग है, इसको गिटनोगैमी बोलेंगे। और तीसरा इससे भी बढ़िया, इसमें दो फ्लावर बनाना होगा और दो प्लांट बनाना होगा, है कि नहीं। फिगर इसलिए बनाया ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलो ये फ्लावर बना दिए, इस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और दूसरा प्लांट भी बनाओ, दूसरा प्लांट का एक फ्लावर यहाँ बनाओ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। एक आध पत्ती भी बना देते हैं। चलिए अब यहाँ से यहाँ जाएगा ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीनोगैमी। बात समझ में आ गया होगा। अब अगर डेफिनेशन लिखना हो तो डेफिनेशन कैसे लिखा जाए, तो आइए सबसे पहले ऑटोगैमी का डेफिनेशन लिखते हैं। ऑटोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पीजी, पीजी मतलब पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। बिल्कुल सही बात है भाई, एक ही फ्लावर के अंदर स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का जाना उसी फ्लावर के एंथर से, इसी को क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे। दूसरा क्या है बच्चा, गिटनोगैमी। ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of different flower of same plants। एकदम वर्ड पे ध्यान देना, वर्ड का ही सारा खेल है। ऑटोगैमी में क्या था, सेम फ्लावर था, यहाँ पे फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट सेम है। और तीसरा है बच्चा आपका जीनोगैमी। क्या है, जीनोगैमी। जीनोगैमी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to a stigma of different flower of different plants, different flower of different plants is called xenogamy। आज समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया। देख लीजिए, तो ये था ऑटोगैमी, गिटनोगैमी एंड जीनोगैमी का डेफिनेशन। चलिए समझ में आ गया होगा कि सर ऑटोगैमी में एक ही प्लांट्स मतलब सॉरी ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर के दोनों पार्ट्स, एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से स्टिग्मा पे जाने को हम लोग बोलेंगे ऑटोगैमी। दूसरा क्या है बच्चा, गिटनोगैमी,
प्लांट तो सेम होगा बट फ्लावर अलग अलग होंगे। और तीसरा है जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होगा बच्चा, प्लांट भी अलग अलग और फ्लावर भी अलग अलग। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, इन यूनिसेक्सुअल प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन अकर दैट रिक्वायर एजेंट फॉर पॉलिनेशन। ऑब्वियस सी बात है बच्चा, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना होगा मतलब सेम ही फ्लावर के अंदर दो टाइप का पॉलिनेशन होता है, अभी देखा है आपको। तो आपका जो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या हो गया, क्रॉस मतलब एक दूसरे में। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलन ग्रेन पहुंचाना है तो उसके बीच में क्या चाहिए, एजेंट चाहिए, ठीक है, उसको पॉलिनेटर बोलते हैं। डायोसियस एनिमल इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट। अब बच्चा एक चीज और देख लेते हैं, हम इतना चीज देख लिए हैं तो पॉलिनेटर भी देख लीजिए। पॉलिनेटर, पॉलिनेटर क्या होता है, द एजेंट, द एजेंट विच ट्रांसफर, द एजेंट विच ट्रांसफर pollen grain, the agent which transfer pollen grain from anther to stigma, anther to stigma। ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए ये हमारा एंथर है और ये हमारा स्टिग्मा है। तो यहां से जो पॉलन ग्रेन है वो यहां तक जा ही रहा है, कौन लेके जा रहा है, पॉलिनेटर। और पॉलिनेटर क्या हो गया, एजेंट हो गया। तो अब पॉलिनेटिंग एजेंट कितने टाइप्स के होते हैं, देख लो बच्चा। पॉलिनेटिंग एजेंट दो टाइप्स के होते हैं। अब ये जो पॉलिनेटर होता है जिसको हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ए बायोटिक, ए बायोटिक मतलब ए बायोटिक पॉलिंग एजेंट, और दूसरा है बच्चा बायोटिक, बायोटिक पॉलिंग एजेंट। पीए नहीं लिखिए, पीजी नहीं लिखिएगा, पीए लिखिएगा, पॉलिनेटिंग एजेंट। ये भी हो गया पॉलिनेटिंग एजेंट। तो ए बायोटिक का एग्जांपल देख लो, ए बायोटिक का एग्जांपल हो गया बच्चा विंड और वाटर, मतलब जिनके अंदर नॉन लिविंग बात करें, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग होता है। तो ए बायोटिक बोलिए या नॉन लिविंग बोलिए, क्या बच्चा क्या बोलेंगे इसको, नॉन लिविंग। ऑब्वियस सी बात है, ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चा इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट बच्चा आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। यही मेन काम है, बिना फर्टिलाइजेशन ये जो पॉलिनेशन हुआ है, पॉलिनेशन क्यों हुआ है, पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, सॉरी ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये जो ट्रांसफर हुआ है, जब मेल गैमेट स्टिग्मा पे गया तो क्या होगा, वो मेल गैमेट स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होते हुए ओवरी में जाएगा, और ओवरी में रखा हुआ है फीमेल गैमेट, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा और फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। आइए देखते हैं क्या होता है फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। बच्चा फर्टिलाइजेशन का एक और नाम है जिसको हम लोग सिनगैमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनगैमी। अगला है बच्चा पार्थेनोजेनेसिस, प्रोसेस बाय विच फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर एक होता है बच्चा पार्थेनोजेनेसिस और एक होता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या, देखिए बाय विच फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, बिना फर्टिलाइजेशन का ही बच्चा बन गया, बिना फर्टिलाइजेशन का। ऑब्वियस सी जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट होने के लिए फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, बट अगर कभी कभी जाइगोट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाएगा, इसी को हम लोग पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। याद रखिएगा किस किस में होता है, कुछ लिजार्ड्स में होता है, टर्की में होता है, रोटीफर्स में होता है और हनी बी में होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन इन एक्सटर्नल मीडियम दैट इज आउटसाइड द बॉडी स्पेशली इन वाटर। एग्जांपल की बात करें, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म लाइक मेजॉरिटी ऑफ algae, बोनी फिशेस, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग एक्सेट्रा।
डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि प्रेडेटर्स कैन डिस्ट्रॉय द ऑफस्प्रिंग। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बर्ड, एग्जांपल रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, फंगस एंड मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स। मेल गैमेट्स आर ग्रेटर व्हाइल फीमेल गैमेट्स इज लेस इन नंबर। ठीक, अब देखिए बच्चा, यहाँ पे बात हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन का तो सिंपल सा मतलब होता है, फर्टिलाइजेशन बच्चा, फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन। क्या? फ्यूजन, फ्यूजन और जाइगोट का फॉर्मेशन, टू एन जाइगोट का फॉर्मेशन, इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन बच्चा सीधा सीधा सा मतलब होता है जो मेल गैमिट है और जो फीमेल गैमिट है उन दोनों का आना, आपस में जुड़ना और जाइगोट बनाना, इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब बच्चा ये फर्टिलाइजेशन दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? दो। आइए देखते हैं क्या क्या दो टाइप्स का होता है फर्टिलाइजेशन। एक होता है बच्चा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? अगर किसी, मान लीजिए कि एक फीमेल है और फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बात समझे? फीमेल के बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फीमेल गैमेट कहाँ होता है? जनरली फीमेल में होता है, क्योंकि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है और नॉन मोटाइल है तो वो कहाँ रहेगा? फीमेल के बॉडी के अंदर। तो फीमेल गैमेट पहले से फीमेल के बॉडी के अंदर है, मेल गैमेट कहीं से आया और फीमेल के बॉडी में गया और फीमेल के बॉडी में जाके फीमेल गैमेट से फ्यूज करके जाइगोट बनाया। तो जब भी कभी गैमीट का फॉर्मेशन, सॉरी, जब भी कभी जाइगोट का फॉर्मेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब भी कभी जो है जाइगोट का फॉर्मेशन वो बाहर होता है, बॉडी में नहीं होता है, यानी ऐसा कि फीमेल भी अपना गैमेट पानी में डाल दी, मेल भी अपना गैमेट पानी में डाल दिया, दोनों का फ्यूजन पानी में हो गया, पानी हमारा बॉडी का पार्ट नहीं है, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एग्जांपल देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमीट, व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमीट्स takes place inside the body of organism, जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या लिखेंगे बच्चा? व्हेन फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, गैमीट का फ्यूजन होगा, तो उसको हम लोग इंटरनल बोलेंगे, जब बाहर होगा तो एक्सटर्नल बोलेंगे। बाहर किसके में होगा? तो बच्चा जो पानी में जीव रहता है, जैसे कि मछली। अब मेल मछली और फीमेल मछली, मेल मछली भी अपना अंडा कहाँ डालेगा? पानी में। फीमेल मछली भी अपना अंडा कहाँ डालेगी? पानी में। दोनों का अंडा कहाँ फ्यूज होगा? बाहर ही फ्यूज होगा, इसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो एग्जाम्पल अगर लिखे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, तो एग्जाम्पल हो गया बच्चा फिश, फिश हो गया, फ्रॉग्स हो गया। ये अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल लिखे तो यहां हो गया बच्चा बर्ड्स, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गए, यानी कि हम लोग। ठीक, चलिए, आया बात समझ में? नेक्स्ट, चलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। फर्टिलाइजेशन भी हम लोग देख चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दो टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जब जाइगोट बन गया, तो जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, जाइगोट जो है ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेगा। जाइगोट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनने की प्रोसेस को एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए उसके बारे में देखते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। Formation of diploid zygote is universal in all sexually reproducing organism। कहने का क्या मतलब है कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जाइगोट का बनना यूनिवर्सल है, बिना जाइगोट बने आगे बात हो ही नहीं सकती। ठीक है। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म जाइगोट is produced outside the body and in internal fertilization organ जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। क्या बोल दिया भाई, हमको भी पढ़ने दे दोबारा। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द बॉडी एंड इन इंटरनल फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड। बहुत सुंदर सा बात बोल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। फर्टिलाइजेशन दो जगह हो रहा है, एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है और एक हो रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि इनसाइड द बॉडी, जब अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जाइगोट भी बॉडी के अंदर ही बनेगा। अगर फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है तो जाइगोट भी बाहर ही बनेगा। बहुत बढ़िया बात। जाइगोट्स डिवाइड बाय meiosis टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स दैट ग्रो इन हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। अब जाइगोट्स, आपको पता है जो जाइगोट बना है बच्चा, आपको पता है जो जाइगोट बना है वो 2n है, मतलब ये कैसा है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है बच्चा, जाइगोट डिप्लॉइड होता है। अब मान लीजिए डिप्लॉइड जाइगोट है, लेकिन ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के होते हैं, कुछ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो जाइगोट तो डिप्लॉइड होगा, ठीक है, यहां से समझते हैं। देखो जाइगोट कैसा बच्चा, डिप्लॉइड है। जाइगोट है 2n वाला और 2n मतलब डिप्लॉइड। तो जाइगोट तो डिप्लॉइड है, लेकिन ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, और एक होते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक होते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो बच्चा जाइगोट 2n है, अगर 2n से n वाला ऑर्गेनिज्म बनाना होगा तो क्या करवाना होगा, अभी हम आपको बताए हैं बच्चा, मियोसिस करवाना होगा। क्या करवाना होगा, मियोसिस। यानी कि अगर 2n वाले से n बनवाना होगा तो मियोसिस करवाना होगा, लेकिन 2n वाले से 2n बनवाना होगा तो आपको माइटोसिस करवाना होगा। क्लियर है क्या बात, बिल्कुल सर, सब समझ में आ गया। आइए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट बाय सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। बात समझ में आया। एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, तो एम्ब्रायोजेनेसिस में मतलब दो चीजें होती हैं बच्चे, एम्ब्रायोजेनेसिस के अंदर दो चीजें होती है। देखो एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस के अंदर दो चीजें होती हैं आयो, एक होता है सेल डिवीजन। क्या होता है बच्चा, सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होगा तभी तो ज्यादा सेल बनेगा। और दूसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन या मैच्यूरेशन। तो जब तक सेल डिफरेंशिएट नहीं करेगा या मैच्यूरेशन नहीं होगा तब तक कैसे, एक सेल से ब्रेन भी बनेगा, हाथ भी बनेगा, पैर भी बनेगा। तो ये जो जाइगोट बना है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये जो जाइगोट बना है इससे जब ऑर्गेनिज्म बनेगा, इससे जब ऑर्गेनिज्म बनेगा तो ये कैसा है, ये यूनिसेलुलर है, एक सेल का है। लेकिन ये कैसा है, ये बच्चा मल्टी सेलुलर है। तो जब यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बनेगा तो इसके अंदर सेल डिवीजन भी हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक सेल से 10 सेल बनाएगा तो सेल डिवीजन होगा, प्लस में सेल का डिफरेंशिएशन भी हुआ होगा कि तुम हाथ बनाओ, तुम पैर बनाओ, तुम पेट बनाओ, तुम हार्ट बनाओ, तुम हड्डी बनाओ, तुम नस बनाओ, तो डिफरेंशिएशन भी हुआ होगा। ठीक है, तो कभी भी जब जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनता है तो ये सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन दोनों होता है, और इस दोनों प्रोसेस को मिला के बोला जाता है एम्ब्रायोजेनेसिस। आया बात समझ में, बिल्कुल सर। नेक्स्ट, क्लियर है यहां तक, चलिए बहुत बढ़िया। इन विच सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर, सेल डिवीजन से क्या होगा, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, तो नंबर बढ़ रहा है ऑफ सेल, एंड सेल डिफरेंशिएशन लीड टू मैच्यूरेशन एंड स्पेशलाइजेशन। एंड डिफरेंशिएशन क्या करता है, उसी सेल में से कुछ सेल से पेट बना देता है, कुछ सेल से हार्ट बना देता है, कुछ से हड्डी बना देता है, कुछ से ब्रेन बना देता है,
इसको सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनना। इस दौरान सेल डिवीजन भी होता है, सेल डिफरेंशिएशन भी होता है। सेल डिवीजन से नंबर बढ़ेगा, सेल डिफरेंशिएशन से मैच्योरेशन होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, ऑर्गन्स बनेंगे। नेक्स्ट, आइए जो आज पढ़े हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, आइए एक बार पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए आप लोगों को, ये नहीं कि पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जीव में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन क्या है बच्चा, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और बना देता है। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, सेक्सुअल का मतलब जिसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट। बात समझ में आया क्या। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो देख लिए हम लोग। एसेक्सुअल में जो बच्चा बनेगा वो अपने में सेम होगा, मदर फादर से भी सेम होगा। सेक्सुअल में अलग अलग होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कुछ इवेंट्स जो होता है वो सिमिलर होता है, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना, उसके बाद गैमेट ट्रांसफर, पॉलिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन जिसको फ्यूजन भी बोलते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन, और उसके बाद एम्ब्रायोजेनेसिस। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं जो कि सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होते हैं। आइए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो विथआउट फर्टिलाइजेशन। बच्चा फर्टिलाइजेशन होगा तभी क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ, जाके बनाता है जाइगोट, और इस जाइगोट से बनता है एम्ब्रायो। तो जब तक फ्यूजन नहीं होगा, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिना इस प्रोसेस के हुए ये हो जाता है। इस प्रोसेस का नाम होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में जो फीमेल गैमेट है वहीं से, पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है बच्चा, देखो पार्थिनोजेनेसिस में सीधे और सीधे फीमेल गैमेट्स में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। फीमेल गैमेट्स डायरेक्ट क्या बना देगा, एम्ब्रायो। जाइगोट वाइगोट का खेल ही खत्म कर दिया। फीमेल गैमेट डायरेक्ट क्या बना देगा, एम्ब्रायो बना देगा, डेवलपमेंट करके अपने अंदर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम। अच्छा बीच में छूट गया, फ्लावर्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम, यानी कौन ऐसा फ्लावर है जो, या कौन ऐसा प्लांट्स है। आधा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पूरा करिए पहले, रुक जाइए। बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, यहाँ बीच में प्लांट्स होना चाहिए था। बीच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम, ऐसा कौन सा प्लांट्स है जो अपने जीवन में एक बार फ्लावर करता है। आपको पता है, बाम्बू, 50 से 100 साल के अंदर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग generate न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। बच्चा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल है, और एसेक्सुअल के अंदर सिमिलर होता है, कोई भी नहीं। पार्थिनोजेनेसिस होगा ही नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस होता है, और जब भी मियोसिस होगा वो वेरिएशन करवाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू meiosis, and meiosis cause variation। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चा मियोसिस होता है और मियोसिस वेरिएशन करवाता है, तो आंसर क्या जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 with column 2 and select the correct option using the codes given below। फिर इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 नहीं है, कोई बात नहीं है। पेस्टिल फ्यूज टुगेदर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हाइफा ऑफ हायर एस्कोमाइसेटिस यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। चलिए हम खुद आंसर लिख देते हैं आपके सामने सामने। इसमें आंसर लिखा हुआ है पेस्टिल फ्यूज टुगेदर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चा
सिनकार्पस, क्या बोलेंगे? सिनकार्पस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। हाइफा ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज, बच्चा अनब्रांच होता है, नहीं नहीं अनब्रांच नहीं, सॉरी ब्रांच होता है, ब्रांच एंड सेप्टेट, ठीक है जी सर। एंड यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, इसको हम लोग पिस्टिलेट बोलते हैं। अभी आपको पढ़ाए थे स्टैमिनेट और पिस्टिलेट, उसी में से पिस्टिलेट, तो ये आंसर इसका। नेक्स्ट, फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल इन, बच्चा किसके अंदर जो है वो फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है? तो कुकुम्बर के अंदर, कुकुम्बर के अंदर क्या होता है बच्चा? फ्लावर जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब कि मेल एक के अंदर, फीमेल दूसरे के अंदर। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या जनरेट होता है? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, बिल्कुल सही बात है भाई। लार्ज बायोमास, बिल्कुल सही बात है भाई। लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड, ये भी सही है। प्रोलॉन्ग डोमिनेंसी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन चीज है वो कौन है? तो मेन तो पहला ही है भाई कि न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनता है। क्या बनता है बच्चा? न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो जेनेटिकली वेरिएंट होता है, डिफरेंट होता है, ना तो वो अपने भाई बहन से मिलता है ना अपने फादर से मिलता है या मदर। नेक्स्ट, मियोसिस टेक्स प्लेस इन, बच्चा मियोसिस किस में टेक प्लेस करता है? मियोसाइट में। और मियोसाइट का दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो नोन एज गैमीट मदर सेल, गैमीट मदर सेल इसी को बोलते हैं, यानी गैमेट बनाने वाला सेल को गैमेट मदर सेल बोला जाता है, और उसी का दूसरा नाम मियोसाइट होता है। इसी मियोसाइट में जब मियोसिस होगा, क्या होगा? मियोसिस होगा तो क्या बनेगा बच्चा? गैमीट बनेगा। बहुत बढ़िया, ये सारा चीज पढ़ चुके हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस, बच्चा मोनोसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। क्या मतलब होता है? बाइसेक्सुअल। मोनोसियस का मतलब ही होता है बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल इसमें कौन है? तो बाइसेक्सुअल है बच्चा आपका मार्केंसिया, गलत बात। साइकस, मोनोसियस होता है। आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी साइकस नहीं बच्चा, पाइनस। अरे यार, पाइनस मोनोसियस होता है, साइकस डायोसियस होता है, पाइनस मोनोसियस होता है, डेड पाम भी बच्चा मोनोसियस होता है। आंसर क्या आ जाएगा? मोनोसियस पूछ रहा है ना, सॉरी। हाँ, लिखा सही है, बोल गलत रहा है। तो ये डायोसियस, तो मोनोसियस कौन है बच्चा इसमें? सिर्फ और सिर्फ पाइनस। मोनोसियस का मतलब, बाइसेक्सुअल तो लिख ही दिए हैं, मतलब भी लिख देते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के ऊपर मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स इज मोनोसियस, फिर आ गया, इसमें से कौन मोनोसियस है? मोनोसियस का मतलब अभी ये तुरंत बताए हैं, बाइसेक्सुअल, यानी कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल एंड फीमेल दोनों होगा। अभी तुरंत आंसर बताए थे, फाइनस होता है। बाकी तीनों का तीनों कैसा है? डायोसियस है। बस यही एक कैसा है? मोनोसियस है। याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल सा पूछा जाता है। Why is vivipary an undesirable character for annual crop plants? विविपैरी का मतलब क्या होता है बच्चा? बेबी लेइंग, ठीक है ना। Why is vivipary an undesirable character for annual crop plants? विविपैरी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट क्या करना? बच्चे को जन्म देना। तो विविपैरी क्या करता है? Why is vivipary an undesirable character? चलिए ऑप्शन पढ़िए। It reduces the vigor of the plant. It adversely affects the fertility of the plant. The seed exhibit long dormancy. The seed cannot be stored under normal condition for the next season. यही बात समझे? नेक्स्ट सीजन के लिए स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विविपैरी है, मतलब उसके अंदर क्या है? बच्चा है। सीड के अंदर क्या है? बच्चा है। अब वो जब सीड के अंदर बच्चा है, इम्ब्रायो है, तो वो फिर से उसको अगर कंडीशन मिलेगा, पानी मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तो वो फिर क्या कर जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा। तो स्टोर करने में उसको दिक्कत। नेक्स्ट, इन उगैमी, उगैमी आप लोग जानते हैं,
मेल गैमेट छोटा लेकिन मोटाइल, फीमेल गैमेट बड़ी बट नॉन मोटाइल। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, क्या होगा, ए स्मॉल नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स, गलत हो गया, ए लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, बिल्कुल सही जवाब। तो उगैमी में होता ही क्या है, मेल गैमेट छोटा होगा लेकिन मोटाइल होगा, जबकि फीमेल गैमेट बड़ी होगी बट नॉन मोटाइल होगी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट आफ्टर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। बच्चा, जब आप मेढक के बच्चे को देखोगे तो जब वो जन्म लेता है तो वो मछली जैसा होता है, लेकिन उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज होके जब वो बड़ा होता है तो मेढक बन जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग मेटामॉर्फोसिस। लार्वा में कुछ और दिखना, जब अडल्ट होना तो कुछ और बन जाना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। द स्ट्रेस साइकिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अच्छा, जैसे हम आपको बताए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल प्राइमेट्स में, आइए यहां पे लिख देते हैं, फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, फीमेल प्राइमेट्स के अंदर होता है बच्चा एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन अगर यहीं पे नॉन प्राइमेट्स फीमेल होंगी, नॉन प्राइमेट्स फीमेल, तो नॉन प्राइमेट्स फीमेल के अंदर बच्चा होता है ऑस्ट्रस साइकिल दिया हुआ है। किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ह्यूमन फीमेल ओनली, गलत बात, मैमेलियन फीमेल, गलत बात, ह्यूमन फीमेल, गलत बात, मैमेलियन मेल्स अदर देन प्राइमेट, अरे मेल में तो होगा ही नहीं भाई, ह्यूमन फीमेल ओनली, मैमेलियन फीमेल अदर देन प्राइमेट, हाँ ठीक, सेकेंड ऑप्शन सही है। प्राइमेट्स छोड़ के, प्राइमेट्स छोड़ के जितने भी फीमेल हैं उनके अंदर, मेल के अंदर थोड़ी होता है, तो प्राइमेट्स मेल को, प्राइमेट्स फीमेल को छोड़ के जितने भी फीमेल हैं, नॉन प्राइमेट्स फीमेल, देखिए यहाँ पे अदर देन प्राइमेट्स मतलब जो प्राइमेट्स हैं उसको छोड़ के, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं नॉन प्राइमेट्स फीमेल, उसके अंदर एस्ट्रस साइकिल होता है, जैसे कि डॉग हो गया, काऊ हो गया, ये सारे के अंदर कौन सा साइकिल होता है, एस्ट्रस साइकिल होता है। चलिए नेक्स्ट, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट इन, बच्चा इसके अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है बच्चा नॉस्टॉक के अंदर, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉस्टॉक। बाकी स्पाइरोगाइरा, अलोथ्रिक्स, वॉल्वक्स ये अलगी हैं, और अलगी के अंदर क्या होता है, ये तीनों क्या है, ये तीनों अलगी है, और अलगी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि नॉस्टॉक क्या है बच्चा, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन समझ में आया। स्पाइरोगाइरा, अलोथ्रिक्स और वॉल्वोक्स ये अलगी हैं, और अलगी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि नॉस्टॉक क्या है बच्चा, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी है, और ब्लू ग्रीन अलगी मतलब बैक्टीरिया, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। आया बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, पार्थिनोजेनेसिस, अभी तुरंत बताएं, पार्थिनोजेनेसिस मतलब इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा लेकिन क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। आइए देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन, पहला ही क्या होगा बच्चा, फीमेल गैमीट, सॉरी मेल बना दिए, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट से डायरेक्ट क्या बन जाना, इम्ब्रायो बन जाना, बीच का जो स्टेप है फर्टिलाइजेशन वगैरह वो सब बाहर में जाए, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेट से एम्ब्रायो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी यार, इसको बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। चलो, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, और अगला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अभी तो हम लोग जनरली सारे के सारे ऑर्गेनिज्म पे देख रहे थे, अब हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे प्लांट्स के अंदर, फिर हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस के अंदर, अपने अंदर, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ध्यान से जो भी लेक्चर इस चैप्टर के अंदर दिया गया है, 2-3 जो भी लेक्चर है उसको ध्यान से सुनिए, एक बार में समझ नहीं आया तो लेक्चर को थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके सुनिए, दोबारा तिबारा सुनिए, आपके पास अवेलेबल ही है। नोट्स बनाइए, बिल्कुल नोट्स बार बार रिवाइज कीजिए, जो क्वेश्चन हम करवाए हैं वो कीजिए, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन बनेगा। एनसीईआरटी साथ ही साथ पढ़ना है, इतनी सारी बातों को कुछ नहीं करना है, वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी रिवाइज कीजिए, और साथ ही साथ क्वेश्चन लगाइए। इन 5 बातों को ध्यान रखिएगा, कभी भी दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी, एक ही साथ
और ये सारा काम अभी ही करना है, बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना, अभी ही ये सारा काम करके बात खत्म कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।